हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट वे। आज हम लोग पढ़ेंगे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम महत्तम भी कहते हैं। बस ये दो नाम नहीं है HCF का, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले तो इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है या फिर इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहा जाता है। इसे आप HCF लिख लो, इसे कह दिए GCD, फिर आप इसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है और हिंदी में इसे कहा जाता है महत्तम समापवर्तक या फिर इन शॉर्ट सिर्फ महत्तम भी आप कह सकते हैं। LCM को क्या कहा जाता है? LCM को कहा जाता है लघुत्तम और HCF को कहा जाता है महत्तम। पर ये नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका सबसे ज्यादा फेमस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझते हैं। इसमें हर एक अंग को समझते हैं, फैक्टर क्यों जुड़ा है, कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है और इकट्ठे मिला करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आखिरकार होता क्या है, ये पूरा समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इन शॉर्ट अगर एग्जाम्पल दे दूं तो मान लेते हैं अगर हमारे पास दो संख्या है A और B, तो अगर आपको बोला जाए कि इसका HCF क्या होगा तो इसका HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो A और B को पूर्णतः यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 8 और 12 अगर दो संख्या है तो इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF होता है आपको 4। ये कैसे निकला वो हम आगे सीखेंगे, पहले आप ये समझिए, इसका डेफिनेशन समझिए। 4 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 को भी और 12 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। 8 को 4 डिवाइड करता है या नहीं, 2 बार में कर देता है। 12 को करता है या नहीं, तो 12 को 3 बार में ये कर दे रहा है। तो 4 से बड़ा आपके दिमाग में कोई भी एक ऐसा संख्या लाओ आप जिसको आप 8 और 12 से डिवाइड करते हो तो वो आपको पूर्णतः डिविजिबल हो जाता है। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है, 4 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 8 और 12 को पूर्णतः डिवाइड कर देता है। तो यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि आपको दिए गए आपके एग्जाम्पल को 8 और 12 को पूर्णतः डिवाइड कर देता है। तो यही आपका HCF हो जाएगा। अब जरा देखिए HCF पे वापस आते हैं। यहाँ पे जो आपको ये फैक्टर दिख रहा है, इस फैक्टर का क्या मतलब होता है? तो फैक्टर का मतलब होता है, एकदम सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूं, इसे अच्छे से ध्यान में रखिए, याद रखिए, दिमाग में रखिए। फैक्टर का मतलब होता है जो भी संख्या हमारे पास है उस संख्या को जो नंबर काट दे वो उसका फैक्टर हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे आपको 8 है, तो 8 किस किस संख्या से कट सकता है, मतलब 8 को कौन कौन से नंबर से हम डिवाइड देंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो आप 8 को 1 से डिवाइड करते हो तो पूरा 8 आपको 8 बार में कट जाता है। 2 से कटता है या नहीं, तो 2 से भी कटता है। 3 से कटता है या नहीं, तो 3 से कटता बिल्कुल भी नहीं है, तो 3 आपका फैक्टर नहीं होगा 8 का। 4 से कटता है या नहीं, तो 4 से कटता है, 4 दूनी 8। 5 से कटता है या नहीं, तो 5 से बिल्कुल नहीं कटता है। 6 से कटता है या नहीं, तो 6 से भी नहीं कटता है। 7 से कटता नहीं तो नहीं कटता है सर, 7 दूनी 14 हो जाता है, 8 से ज्यादा हो जाता है तो कैसे कट सकता है। फिर 8 आता है, 8 से कटता है या नहीं, तो 8 इंटू 1, 8 गुने 1 कितना होता है? 8 गुने 1 होता है 8। 8 को 8 से आप काट सकते हो नहीं, तो बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 8 का फैक्टर क्या क्या है। तो 8 का फैक्टर है आपको 1, 2, 4 और 8, ये 8 के फैक्टर हो गए। तो आसान शब्दों में आप समझ लिए कि 8 का फैक्टर क्या है, फैक्टर किसे कहते हैं। अब समझ लेते हैं यहाँ पे कॉमन क्या होता है, कॉमन क्यों जुड़ा है। तो कॉमन समझने के लिए हम यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं, जो ये आपको 12 है, ये 12 ले लेते हैं। आप बताओ आपके 12 का फैक्टर कौन कौन सा होगा। तो 12 आपको 1 से कट सकता है, तो 1 गुने 12 कट सकता है। 2 से कट सकता है नहीं, 2 छक्के 12, तो 2 से कट सकता है। 3 से कट सकता है या नहीं, तो 3 चौका 12, 3 से कट सकता है। 4 से कट सकता है नहीं, तो 4 से कट सकता है, 4 तिहाई 12। 5 से कट सकता है या नहीं, तो 55 10 5 15 कहाँ कटा, नहीं कट सकता है। 6 से कट सकता है या नहीं, तो 6 से कट सकता है, 6 का 6, 6 दूनी 12। 7 से कट सकता है या नहीं, तो बिल्कुल 7 से नहीं। 7 का 14, तो 7 से नहीं। 8 8 का 16 नहीं कटेगा। 9 9 का 18 नहीं कटेगा। 10 10 दूनी 20 नहीं कटेगा। 11 11 दूनी 22 नहीं कटेगा। 12 से कट सकता है या नहीं, तो बिल्कुल कट सकता है। 12 गुने 1 12, तो 12 से कट सकता है, यानी कि जो भी संख्या है वो अपने आप से तो बिल्कुल कट सकता है और 1 से बिल्कुल कट सकता है। तो उसके बाद का नंबर आज ले लेते हैं 13। 13 से कट सकता है, यानी कैसे कट सकता है साहब, 13 से तो छोटा है, 12 तो कट ही नहीं सकता है, तो 12 हो गया आपका। यहाँ पे ये सारे नंबर्स 12 के फैक्टर हो गए। तो ये तो हो गया फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है भाई साहब? कॉमन फैक्टर हो गया इन दोनों नंबर में जो फैक्टर आपको कॉमन दिख रहा है वो आपको कॉमन फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे एक ऊपर में भी है, नीचे में भी, 2 ऊपर नीचे दोनों में है, 3 ऊपर नीचे में है लेकिन ऊपर में नहीं है, तो ये नहीं हुआ कॉमन। 4 लेकिन दोनों जगह है। फिर कोई संख्या आपको कॉमन दिख रहा है, तो अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे लिख देंगे कौन कौन सा नंबर आपको कॉमन दिखा। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या दिखा, 1 दिख गया, और कौन दिखा, 2 दिखा, और कौन दिखा, तो 4 दिख गया। तो ये जो हो गया आपका कॉमन फैक्टर है 8 और 12 के लिए।
अब आ जाते हैं इकट्ठे पे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहा जाता है? HCF किसे हम कहेंगे? तो HCF मतलब होता है जो भी आपको कॉमन फैक्टर मिला है उसमें जो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सबसे बड़ा अंक है, वही आपका HCF हो जाएगा। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर मिला है 8 और 12 के लिए, 1, 2 और 4। इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है? तो ये है आपका 4। तो यही आपका हो गया क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे HCF कहते हैं या हिंदी में महत्तम कहते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 72 और 96, 72 और 96 का अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 72 का आप फैक्टर्स देखना चेक करोगे, फिर आप क्या करोगे? 96 के फैक्टर्स चेक करोगे। लेकिन अभी जस्ट जो हमने देखा वो क्या देखा था? 1 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 4 से कटेगा कि नहीं। ये इतना करते जाए और 72 तक जाए तो जिंदगी खत्म हो जाएगा हम लोग। तो करते क्या थे हम लोग? बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, 72 का इस तरीके से फैक्टर चेक करने लगते थे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड देते थे तो ये कितनी बार में करता था? 36 बार में। फिर इस तरीके से 1, ये 8, फिर ये 2 9 बार में कटेगा, फिर ये 3 से कट जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? तो 1 2 3 बार है, तो 2 हम यहाँ पे लिख देते थे 2 टू द पावर 3। फिर हम मल्टीप्लाई करते थे, फिर 3 टू द पावर कितनी है? तो 3 टू द पावर 2 है आपको, तो ये हो गया 3 टू द पावर 2। और अब आपको इसको गुना करोगे तो इसका वैल्यू 72 ही आएगा। तो इसी तरीके से 96 का करते हैं हम। तो 96 को 2 से डिवाइड देते हैं, ये 4, ये 8, ये फिर आपका 2 2 4, ये फिर आपका 2 1 2, ये 2 छक 12, ये आपका 2 तिहाई 6। तो ये 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2 टू द पावर 5 लिख देंगे। 2 टू द पावर 5 इंटू यहाँ पे क्या होगा? इंटू 3 हो जाएगा। अब इसका HCF क्या होगा? तो इसका HCF होगा वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में आपको 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो यहाँ पे 2 और 3 तो आपका होगा ही। तो यहाँ पे हम 2 इंटू 3 लिख देते हैं। और इसका अब हाई, ये तो आपको कॉमन फैक्टर निकला ना। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आपको निकालना है तो आपको चेक करना है कि 2 का सबसे बड़ा पावर कौन है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ 2 टू द पावर 3 और यहाँ 2 टू द पावर 5 है, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है? तो 2 टू द पावर 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसे ऐसे लिखा जा सकता है ना, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2, ऐसे करके। तो ये 2 इसे ये आप कर देते थे क्या? 3 + 2, ये हो जाता था 2 टू द पावर 5। तो बेसिकली जो पावर दोनों में कॉमन आपको दिखे तो वो लिख देना है। तो 2 टू द पावर 3 दोनों में कॉमन है। फिर 3 का कौन सा पावर? तो यहाँ पे 3 टू द पावर 1 इसमें भी और 3 टू द पावर 1 इसमें भी है। यही आपका क्या आ जाएगा? यही आपका HCF हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये इसका वैल्यू 8 आ गया, इसका वैल्यू 3, तो 8 तिक 24, 24 आपका क्या हो गया? ये आपका HCF हो गया। लेकिन ये भी मेथड बहुत ही ज्यादा समय लगाने वाला है, इसको भी हम लोग नहीं अपनाएंगे। हम जो अपनाएंगे उसे कहेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये सिर्फ नाम से लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आंसर आपको बहुत जल्दी दे देता है। और इसके बाद हम लोग और बहुत बड़े संख्याओं तक जाएंगे और उसका मैं आपको एग्जैक्ट वे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आसानी से कम समय में आंसर आ जाता है। जैसे 72 और 96 का अगर आपको HCF लेना है तो आप क्या करोगे? इन दोनों में जो सबसे छोटा संख्या है ना उससे आप डिवाइड दे दोगे बाकी के संख्या को। तो यहाँ पे बाकी में क्या बचा? 96 बचा, तो 72 को आप डिवाइड देंगे 96 से। तो कितनी बार में कटेगा? तो पहली बार में तो आप 72 से एक बार में काटो तो ये कितना बचेगा? ये 4 बचेगा और ये 2 बचेगा। अब ये जो 24 रिमाइंडर आया ना उसे आप क्या मान लोगे? डिवीजर मान लोगे। और जो ये डिवीजर था उसको यहाँ पे आप लिख देते थे, ये करोगे और फिर आप इसे डिवाइड दे दोगे। ये कितनी बार में कट सकता है? तो ये आपको 3 बार में कट सकता है। तो ये कितना होता है? 24 इंटू 3 होता है 72। ये कितना आया? 0 रिमाइंडर आ गया आपका। तो आपका HCF जो हो जाएगा ना वो क्या होगा? ये 24 हो जाएगा आपका HCF। जो अंतिम संख्या, जो अंतिम डिवीजर काट कुट करने के बाद आपको रिमाइंडर कितना दे दे? 0 दे दे, रिमाइंडर आपको 0 दे दे, वही डिवीजर आपका क्या हो जाएगा? वही आपका HCF हो जाता है। ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लेकिन कम से कम समय में आंसर दे दिया आपको। वरना आप इतना सारा काम कर रहे होते जो कि अब आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है। और इससे आसान आपको एक और ट्रिक हो सकता है, एग्जैक्ट वे हो सकता है, लेकिन इससे जुड़े हुए क्वेश्चन सीधे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। पहले हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसका अगर आपसे HCF पूछे तो क्या करोगे? इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है? 18 है। तो 18 को आप, या 18 को डिवीजर मान लो और 66 को आप डिवाइड दे दो। जो बचे हुए संख्या है, जो बचा हुआ संख्या उससे आप डिवाइड दे दो। तो 18 को हम 66 से डिवाइड देते हैं तो ये कितना होगा? तो ये कितनी बार में कटेगा? ये हम 3 बार में काट के देखते हैं। तो 3 बार में काटेंगे तो कुछ कितना होता है? तो 54 होता है, 18 तिहाई 54 होता है।
ये कितना आपको देता है, तो ये 2 1 ये 12 आपको। अब क्या करेंगे, 12 को हम डिवीजर मान लेंगे और जो यहाँ पे संख्या था उसे हम डिवाइड करेंगे। तो ये कितनी बार में कटेगा, एक बार में। तो 12 से काटोगे ये कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये काम हम फिर दोहराएंगे और तब तक दोहराएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम क्या लाएंगे, यहाँ पे हम लाएंगे 12 को, ठीक है। ये जो डिवीजर है इसको ले आएंगे और ये कितनी बार में कटेगा, तो 6 दूनी 12। तो अब देखिए 12 कट रहा है या नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये रिमाइंडर अगर आपका 0 आ गया तो ये 6 जो आया, जिस डिवीजर के कारण रिमाइंडर 0 आया, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका HCF हो जाता है। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसे बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए। इसका मैं आपको बेसिक अप्रोच भी बताऊंगा और इसका एग्जैक्ट वे भी बताऊंगा, जो कि आपको आंसर चुटकी बजा करके दे देगा। अच्छा, एक चीज तो समझ लीजिए कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो अभी आपको समझाया हूं मैं, उसे ही हिंदी में क्या कहा जाता है, तो लंबी भाग विधि कहा जाता है, ठीक है। और डिवीजर, कोसेंट और रिमाइंडर किसे कहा जाता है, तो ये आपका डिवीजर हो गया, ये आपका क्या होता है, कोसेंट हो जाता है, ये आपका डिविडेंड होता है, और ये जो बचता है ये आपका क्या निकल करके आता है, तो ये आपका रिमाइंडर हो, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ लेनी चाहिए। चलिए आइए अब प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, ये एग्जाम का पेपर का प्रश्न पूछा गया हुआ प्रश्न है, इसे अच्छे से ध्यान से देखिए। फाइंडिंग द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ कोसेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज इतना इतना इतना। मतलब कह रहा है किन्हीं 2 नंबर का जब हम HCF निकालते हैं अगर लंबी भाग विधि से, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यानी कि ए और बी अगर आपका 2 नंबर है उसका अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर निकालते हैं HCF, तो हम क्या करते थे, तो यहाँ ए से डिवाइड, ए को बी को डिवाइड दे देते थे ए से, और यहाँ पे आपको कुछ कोसेंट आता था और कुछ रिमाइंडर आता था, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता था तो हम फिर से वो काम करते थे, फिर से हम यहाँ पे डिवाइड देते थे, फिर से अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता था तो फिर से वो काम हम करते थे। इस तरीके से हम अपना काम कर रहे होते थे, ठीक है। यही चीज नहीं हो रहा है, तो इसी में बोल रहा है आपको कि लंबी भाग विधि से HCF निकालने के दौरान जो कोसेंट आता है, जिसे हम भागफल भी कहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जो कोसेंट है वो है 3 1 2। मतलब यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो अब बताओ आप, इतने पे रुक जाने का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया होगा, 0 आया होगा। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया होगा तो ये वाला जो वैल्यू होगा ना, ये वाला, यही आपको क्या बता रहा होगा, यही वो डिवीजर होगा जो पूर्णतः डिवाइड कर दिया होगा, तो यही आपका HCF है। और इसका वैल्यू आपको कितना दे रखा है, तो ये लास्ट डिवीजर जो है, वो लास्ट ही डिवीजर जो होता है वो क्या होता है, लास्ट डिवीजर होता है आपका क्या, तो HCF। तो लास्ट डिवीजर यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, तो 6 है। और आपको पता है कि लास्ट डिवीजर अगर 6 है तो वही डिवीजर ऐसा डिवीजर होगा जो कि रिमाइंडर 0 दिया होगा। तो यहाँ पे ये संख्या क्या होगा, तो डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, बचपन में पढ़ा हुआ चीज है। तो 6 दूनी 12, यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा, और यहाँ पे भी 12 होगा, इसीलिए ये कट के रिमाइंडर 0 आ गया होगा। अब आपको पता है कि ये 12 कैसे आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये 12 कैसे आता है, या फिर यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आता है, तो ये वैल्यू जस्ट इसके ऊपर वाला डिवीजर रहता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगा, डिवीजर होगा, तो ये यहाँ पे 12 आ गया। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये बचपन की चीजें हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ ताकि अगर जिन्हें भी समझने में दिक्कत हो वो अब समझ ले। डिविडेंड यानी कि ये वाला जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि डिवीजर हो गया ये, कोसेंट हो गया ये, और रिमाइंडर ये हो गया। तो अब बताओ आप यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, तो 12 गुने 1 प्लस रिमाइंडर, तो 12 गुने 1 कितना होता है 12, और 12 प्लस 6 कितना होता है 18। और यहाँ पे क्या होगा, तो ये 12 को 1 से गुना किया गया है, तो ये यहाँ 12 से गुना किया गया है, इसीलिए रिमाइंडर 6 आया है। अब आपको पता है ये 18 कहाँ होगा, ये 18 यहाँ होगा, और ये वैल्यू क्या होगा, तो 18 गुने 3 प्लस 12, तो 18 तिहाई 54, और 54 प्लस 12 कितना होता है, तो 66 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, और ये क्या वैल्यू हो जाएगा, तो 18 गुने 3 54 होता है, तो 54 से तो ये हम माइनस कर देते हैं, तो उसका रिमाइंडर कितना आता है, 12 आता है। यही चीज यहाँ पे अब आपको, तो अब जो वो 2 संख्या था वो कौन कौन था, तो ये 18 और 66। तो ये अब आपका यहाँ से आंसर निकल गया। तो एक संख्या 18 आ गया और दूसरा संख्या आपको 66 आ गया। अब आपको इसका पूछ रहा है जोड़ कितना है, इन दोनों का योग कितना है, तो 18 और प्लस 66 कितना होता है, तो इसका वैल्यू आ गया 84। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं देके घबराइएगा नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पे टाइप करना छूट गया है, तो 84 यहाँ पे ई ऑप्शन रहता है, तो इसका आंसर क्या है, ये ई। लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा मेथड है, इसका सिंपल सा शॉर्ट एग्जैक्ट वे आपको बता देता हूँ। अब हम सीधे एग्जैक्ट वे देखने जा रहे हैं।
तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वे का साइन दिख रहा है। आपको क्या करना है ऐसे प्रश्नों का, ऐसे प्रश्नों में आप क्या करो, जो भी आपको भागफल दे रखा है ना, कोसेंट दे रखा है, जिस सीक्वेंस में आपको दे रखा है उससे पलट दें आप। यानी कि यहाँ पे 3 1 2 करके दे रखा है तो आप क्या करो, उल्टे तरफ से ले लो। क्या करेंगे, 2 1 और 3 ले लेते हैं। 3 1 2 था तो हम 2 1 3 कर दे रहे हैं उल्टे तरफ से। अब आप क्या करो, जो भी डिवीजर था ना, जो भी लास्ट डिवीजर आपको दे रखा है, जो जिसे HCF हम मानते हैं, HCF जो होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 से गुना कर दिए। अब इसमें ये डिवीजर, लास्ट डिवीजर का आने का मतलब क्या हो गया कि रिमाइंडर वहाँ पे 0 रहेगा। तो रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे हम 0 से जोड़ देंगे और ये जितना वैल्यू होगा उसे हम लिख देंगे। तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 12। अब क्या करो, ये जो 12 आया है ना उसको आप यहाँ पे लिख दो और इससे मल्टीप्लाई कर दो। और फिर यहाँ पे जो जोड़ना है वो क्या करेंगे, इस 6 को यहाँ पे हम ले आएंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। ये अब आपको कितना हो गया, तो 12 का 12 और 12 + 6 होता है 18। अब इस 18 को क्या करेंगे, जल्दी बताइए। इस 18 को हम यहाँ पे ले आएंगे, 18 को यहाँ पे ले आएंगे, इसे हम गुना करेंगे और जोड़ेंगे इसमें क्या, तो जो ये वाला है इसे जोड़ देंगे। तो 18 × 54 और 54 + 12 कितना होता है, 66 होता है। बस आपका आंसर आ गया। अंतिम से ये 2 नंबर आपका क्या हो गया, यही 2 नंबर आपका वो 2 संख्या था जिनका HCF हमें निकालना था और HCF जिसका 6 निकला था। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, इसका वैल्यू आ जाएगा 84। क्या करना है, बस आपको ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। यही चीज़ हमने किया। बस इसे फिर से दोहराइए, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होगा एग्जाम में। इससे कम समय और कोई मेथड आपको दे दे आंसर तो मैं अगले दिन से पढ़ाना बंद कर दूंगा। ये आपका एग्जैक्ट वे है, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। मजा आया तो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि पेपर से पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से इसका एग्जैक्ट वे से सॉल्व करके बताइए। इसका क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। करना क्या है, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसे आप उल्टे तरफ से लिख दीजिए। टॉप टू बॉटम हो तो बॉटम टू टॉप कर दीजिए। तो 9 8 5 है तो हम क्या करेंगे, उल्टे तरफ से लिखेंगे तो क्या होता है 5 8 और यहाँ पे 9 लिख देंगे। लास्ट डिवीजर कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो यही 16 जो होगा HCF होगा। तो यहाँ पे हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिमाइंडर देता है 0। इसे हम दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा लिख देते हैं। तो 16 × 5 = 80। तो यहाँ पे 80 लिख देते हैं। ये 80 किधर आ जाएगा, तो ये 80 इधर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यहाँ पे जोड़ेंगे क्या, तो ये 16 यहाँ पे ले आएंगे। तो 16 से इसे आप जोड़ोगे तो इसका वैल्यू कितना आता है, तो 8 8 64 और 64 में 16 जोड़ोगे तो 656 आपका यहाँ पे आएगा। अब ये 656 आप यहाँ पे ले आए और इसे करेंगे मल्टीप्लाई 9 से और यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर में, तो ये 80 आ जाएगा। तो 80 यहाँ पे हम लिख देंगे और इसे हम इसका वैल्यू लिख देंगे। तो अगर आप इसे गुना भाग करके देखो, गुना करके और जोड़ोगे तो ये आएगा 5984 यहाँ पे आ जाएगा। और जो 2 संख्या होंगे वो ये और ये आपका दोनों संख्या है। और इसे आप क्या करो, ऐड कर दो, यही वैल्यू आपको क्या दे देगा। इसे अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमें वैल्यू देता है 6640। यहाँ पे 6 है साहब, ये 6640 है। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, जल्दी से पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर जल्दी से एग्जैक्ट वे देखिए। इसका करना है क्या, तो आपको जो भी क्वोशंट दे रखा है उसे अगर आपको टॉप टू बॉटम दे रखा है तो बॉटम टू टॉप लिखना है। क्या करेंगे 3 1 2 उल्टे तरफ से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 1 2 हमने लिख दिया है। आपको क्या दे रखा है, अंतिम लास्ट डिवीजर क्या है, यानी कि यही आपका HCF होता है। उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ जोड़ देंगे क्या, तो रिमाइंडर 0, क्योंकि लास्ट डिवीजर देता है हमेशा रिमाइंडर कितना, तो 0। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 × 3 होता है 105। अब ये 105 किधर आएगा साहब, तो ये 105 आ जाएगा आपका इधर। तो 105 को हम 1 से गुना कर देंगे और रिमाइंडर इसमें जोड़ेंगे कितना, तो ये 35 यहाँ पे आ जाएगा। 35 समझ रहे होगे ना आप। तो 105 में अगर आप 35 जोड़ते हो तो कितना आता है 140। अब 140 को किधर ले आएंगे, तो 140 को इधर ले आएंगे और इसमें जोड़ेंगे कितना, तो ये रिमाइंडर इधर आ जाएगा। तो ये 105 यहाँ पे आ जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 385। और आपके 2 नंबर जो हो जाएंगे वो ये 140 और 385 हो जाएगा। और इसे आप जोड़ दोगे तो ये वैल्यू आपका क्या देगा। हालांकि इसमें आपको नंबर जोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, सीधे दोनों नंबर पूछ रहा है। तो वो नंबर क्या होगा, तो वो होगा आपका ए ऑप्शन सही है। अब आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही देखने से आसान लग रहा है, पर इस क्वेश्चन में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो कि एग्जैक्ट वे बताएगा आपको बड़ी से बड़ी संख्याओं को, और 2 से अधिक कितना भी चले जाओ आप उतने अधिक संख्याओं का HCF निकालना आसान तरीके से आपको बताएगा, जो कि उसका एग्जैक्ट वे होगा। तो अभी तक HCF निकालने का हमने क्या क्या मेथड दिखाया है। एक तो आपको ये मेथड 1 देखा है जो कि आप लोग
बहुत बचपन से हम लोग बनाते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग इस तरीके से करते हैं। और जो भी आपको कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है, तो ये यहाँ पे 2 टू द पावर 1 है और इसमें भी हाईएस्ट कॉमन 2 टू द पावर 1 है। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे फिर 3 का क्या दिख रहा है कॉमन, तो 3 टू द पावर 2 दिख रहा है। तो 3 टू द पावर और कुछ कॉमन है तो नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 का 18, तो 18 इसका HCF हो जाएगा। ये एक पहला मेथड था हमने सीखा। दूसरा मेथड क्या है कि इन दोनों संख्या में जो छोटा संख्या है उससे आप डिवाइड दे दो दूसरे संख्या को। ये आप पहली बार में दोगे 72 से, ये आपको कितने हो जाएगा, तो ये 8 और ये 1। फिर आप फिर डिवाइड दोगे कि और इसे आप 4 से दोगे तो ये 72 आएगा और ये आपका रिमाइंडर 0 दे देगा, यानी कि HCF आपका कितना आ गया, 18 आ गया। तो 2 तरीका आपने अभी तक देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस मेथड। ये एग्जैक्ट वे सीखेंगे। इसमें क्या करना होता है, दो जो संख्या है आपको 72 और कितना है 90, इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस ले लो, तो ये कितना होता है, 18 होता है। तो अब याद रखिएगा ये जो डिफरेंस निकला है ना 18, या तो ये खुद HCF होगा इन दो संख्याओं का, या फिर इसका कोई फैक्टर इसका HCF होगा। मतलब जो भी संख्या दिए हों उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस लीजिए, या तो वो डिफरेंस जो है वही HCF होगा उन दोनों नंबर्स का, या फिर उस डिफरेंस का कोई फैक्टर उस नंबर्स का HCF होगा। और HCF कौन सा संख्या होता है, तो वो संख्या जो दोनों संख्याओं को बराबर एग्जैक्टली काट दे। तो 18 चौक 72 और 18 25 90, तो ये 18 आपका HCF हो गया, दोनों को बराबर एग्जैक्टली काट दे रहा है। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि बेसिकली ऐसा होता क्यों है, यानी कि हम अगर इसका डिफरेंस लेते हैं तो इसका डिफरेंस ही क्यों HCF होगा, या फिर उसका डिफरेंस नहीं होगा तो उसका डिफरेंस का फैक्टर क्यों होगा HCF। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि HCF क्या होता है। HCF बेसिकली वो नंबर होता है जिसका अगर हम टेबल पढ़ते हैं यानी कि पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसमें आपको वो सभी संख्याएं आ जाती हैं जिनका आपको HCF लेना है। यानी कि 18 चौक 72 होता है और 18 पंचे कितना होता है, 90 होता है। एक और एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो मान लेते हैं 36 और 42 दो नंबर है, इसका HCF अगर आपको निकालना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका डिफरेंस लेते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा। अब 6 का अगर आप पहाड़ा पढ़ते हो तो क्या आता है, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, इस तरीके से 100 जाते रहता है। और इसी का आपको दो नंबर दिख रहा है जिसका आपको HCF निकालने के लिए बोला, कौन कौन, तो 36 और 42। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको 6 है। हर संख्या के बीच का डिफरेंस आपको 6 ही रह रहा है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो HCF होता है ना वो क्या होता है, वो आप सीधे उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हो और उसके पहाड़ा पढ़ने के बीच में जो दो संख्या होंगे या जितने भी संख्या होंगे वो आ रहा होगा, वही उसका HCF हो जाता है। तो हमें जो संख्या दिया जाए, तो मैं बेसिकली यही कह रहा हूँ इस मेथड में आपको क्या करना है, जो भी आपको संख्याएं दी जा रही होंगी उनका आप डिफरेंस ले लेना। उसका डिफरेंस लोगे, आपको या तो वही HCF हो जाएगा, और अगर वो HCF नहीं होगा तो आपको उस नंबर का फिर फैक्टर ले लेना। उस नंबर का कोई ना कोई एक फैक्टर उन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा और वही उसका HCF होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग आगे की चीजों को देखेंगे, और ये सारी चीजें तो ट्रेलर है। इसके बाद जो आपको एक्चुअल क्वेश्चन, जो बहुत मेन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के मेथड को यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल उन क्लासेस में आप ज्वाइन करोगे तो आपको मजा आएगा, असली मजा तब आएगा। और कोई भी टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। जितने भी प्रीवियस ईयर के होंगे, नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो आ सकते हैं, वो सभी टाइप के क्वेश्चंस आप करना सीख जाओगे, और वो भी एग्जैक्ट वे के साथ, कम से कम समय में। क्योंकि एग्जैक्ट वे आपको हर चीज को बनाने का जो एग्जैक्ट तरीका है, एग्जैक्ट वे है, जो कि कम से कम समय लगेगा, वो चीजें बता रहा होता है, और साथ में कॉन्सेप्ट की मदद से बता रहा है। आपको ट्रिक भी बताऊंगा मैं, आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, आपको वो भी मेथड बताऊंगा जो आपका समय सबसे ज्यादा खराब कर, मतलब जो भी ट्रेडिशनल अप्रोच से आज तक आप बना रहे थे, उन अप्रोचेस को दिखा करके आपको फिर एग्जैक्ट वे बताऊंगा चीजों को बनाने का। तो डेली क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। एग्जैक्ट वे पे अगर आप नए होते हैं तो जरूर एग्जैक्ट वे को सब्सक्राइब करके रखें यूट्यूब चैनल को, और साथ में इस बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और इस एग्जैक्ट वे के लिए अपनी खुशी अगर आप
खुश हो तो आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं। और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लेकर के आपके मन में डाउट रहता है वो भी ज़रूर नीचे बताएं कमेंट करके। एग्जैक्टिव पे डेली क्लासेस आ रहे होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके, जीएस सभी क्लासेस आ रहे हैं, तो उन क्लासेस के साथ आप जुड़ो। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीधे मार्क्स ओरिएंटेड आपको फायदा दिलाएगा। एग्जैक्टिव के टेलीग्राम ग्रुप और आप मुझसे पर्सनल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।